So we are going to speak to one of our elders here. Uh, they have been here for the last 4 to 5 days. 4 to 5 days and nearly 5 days, and blocking the road, National Highway 44. And what really made them to do this such a very big non-stop roadblock? So let us know from our let us try to learn from our brother. So आप लोग पिछले 4 दिन से रोड ब्लॉक कर रहा है नेशनल हाईवे 44। तो आप लोग का मेन डिमांड क्या है? एक्चुअली हम लोग 4 दिन से यहाँ पर जो नेशनल 44 हाईवे को हम लोग रुक रहे हैं, इस वजह से रुक रहे हैं कि त्रिपुरा की जो त्रिपुरा जाति है उनकी अस्तित्व ऐसी कागर पर जाकर खड़ी है कि आज की दिन में वो विलुप्त होने जा रहा है। क्योंकि भारत के हम भी एक नागरिक है, तो भारत की हर राज्य की हर नागरिक अपने अधिकार को लेकर जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे स्थिति पर हमारी त्रिपुरा जाति के अस्तित्व विलुप्त होने की ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं। उसी को अपने अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग त्रिपुरा की जो एडीसी क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्र को लेकर अलग नया राज्य त्रिपुरा लेन गठित करने के लिए ही भारत सरकार की प्रति अपने आंदोलन की तरफ से उनको हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की त्रिपुरी जाति भी आपके ही उन पुत्रों में से है, उन लोगों में से है जो भारतीय कहलाता है। और उसी अधिकार के साथ ही भारत के हर राज्य के लोगों की तरह आगे बढ़ने के लिए अपनी मौजूदगी को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आज बहुत ही जरूरी हो गया है कि एडीसी एरिया त्रिपुरा लेन त्रिपुरा जाति की जीने के लिए गठित करना बहुत ही जरूरी है। तो हम भारत सरकार को यही मांग करते हैं, यही अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार हमारी पिता है, हम उनकी बच्चे हैं, तो बच्चे की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना हर पिता का धर्म ही नहीं कर्तव्य भी है। तो इसी धर्म को पालन करते हुए, उसी फर्ज को निभाते हुए जल्द से जल्द अपने बच्चों के लिए ये त्रिपुरा जाति को बचाने की जो प्रयास है वो प्रयास करके जल्द से जल्द त्रिपुरा लेन गठित होना चाहिए। ये आंदोलन हर कोई कहता है कि ये बंगालियों की विरोध है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स लोग कहते हैं कि अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए यहाँ की त्रिपुरी जाति और बंगाली जातियों के बीच कोई ऐसी घटनाएं करवा के अपनी सत्ता बचाने का जो षड्यंत्र है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ऐसी नीति को अपनाते हुए ही हम लोग त्रिपुरा लेन मांग रहे हैं। जैसे कि देखो, मानव धर्म यह कहता है कि जियो और जीने दो, और हम भी यह कहते हैं कि बंगाली वायु भी जिए और त्रिपुरा वायु भी जिए। इसी जीने के लिए ही अपने अधिकार को लेकर जीना बहुत ही जरूरी है, और अपनी जैसे कि कल्चर लेकर, अपनी भाषाओं को लेकर जीना हर किसी का, भारत के लोगों का अधिकार है। यही अधिकार को हम लोग चाहते हैं। हमारी एडीसी क्षेत्र को नया राज्य त्रिपुरा लेन गठित किया जाए। हे भारत के लोगों, हम आप लोगों की प्रति अनुरोध करते हैं कि सिर्फ हम नहीं, हमारे लिए, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए सारे भारतवासी हमारे साथ आवाज उठाइए कि त्रिपुराओं को बचाने के लिए त्रिपुरा लेन गठित होना चाहिए। यही मांग को लेकर हम लोग अपने आंदोलन चला रहा है। यह भी पूरी गणतंत्र को मानते हुए शांतिपूर्ण रूप से हम लोग आंदोलन कर रहा है। इसी आंदोलन के माध्यम से हम भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि हे पिता, हमें बचाइए, ना कि हम हर कोई त्रिपुरा लेन की मांग को यही बताते हैं कि ये दूसरी जाति की विरोध आंदोलन कर रहा है। खास करके त्रिपुरा की जो राजनीतिक नेताओं, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, वो यही हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि त्रिपुरा लेन की मांग बंगाली जातियों की विरोध है। लेकिन ऐसा नहीं है। बंगाली भाइयों से भी हमारी अनुरोध है, देखिए, आप हमारी भाई है, भाई होकर हम भाइयों की संकट की घड़ी में आप लोग हमारी मदद करना चाहिए। आप लोगों की मदद, आप लोगों के प्रति हमारी विश्वास है। यही विश्वास, ये शांति, ये जो संप्रीति यहाँ के बंगाली लोग कहते हैं, यही शांति और संप्रीति को
हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ही त्रिपुरा राज्य की जो त्रिपुरी जाति है उनके अस्तित्व रहना बहुत ही जरूरी है। तभी बंगाली जाति और त्रिपुरा जाति के अस्तित्व जब रहेंगे तभी तो ये जो शांति संप्रीति करके ये जो बताते हैं हर कोई, यही तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम हमारे ही राज्य में से अगर विलुप्त हो जाएंगे तो कौन सी जाति, कौन सी बंगाली, कौन सी त्रिपुरी इसे शांति बनाए रखने में नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम लोग चाहते हैं। हम ना जात के विरोध है, हम ना धर्म के विरोध है, हम किसी जात पात को विरोध ना करते हुए अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए भारत के हर लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे भी अधिकार है, हमारे अधिकार को लेकर हमें भी भारत में जीना चाहिए। यही जीने के लिए ही हम त्रिपुरा की 6 शेड्यूल क्षेत्र को भारत की उस संविधान को मानते हुए, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के उस संविधान की धारा 2 एवं 3 को मानते हुए सम्मान के तहत हम ये ही चाहते हैं कि हमारे जीने के लिए, हमारे अस्तित्व बचाने के लिए त्रिपुरा लैंड गठित किए जाए। और इसको जो भी विरोध कर रहा है वो सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए ही विरोध कर रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ जितने भी इन बातों को लेकर, त्रिपुरा लैंड की बातों को लेकर जो अपप्रचार चला रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। और ये बात और भी है, हर कोई ये बताते हैं अगर त्रिपुरा लैंड गठित हो जाएगा तो बंगाली लोगों के साथ ये त्रिपुरा जाति को झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही एकमात्र षड्यंत्र है, सिवाय इनके और कुछ नहीं है। और हम यही आश्वस्त करना चाहते हैं हमारी त्रिपुरा की बंगाली भाइयों को और भारत की सभी लोगों को, त्रिपुरा लैंड बनने से किसी के साथ न लड़ाई होगी न झगड़ा होगी, बल्कि भारत की हर जाति के साथ जो भाईचारा प्रेम है और भी बढ़ जाएगा। और आज के दिन में भारत आगे बढ़ने में हम भी सहयोगी बनेंगे। और यही आशा रखते हुए भारत सरकार और सभी भारत के लोगों और त्रिपुरा की सभी पार्टियों की नेताओं और त्रिपुरा की सभी जातियों के लोगों से हमारी यही अनुरोध है कि त्रिपुरा लैंड हम किसी की विरोध नहीं कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने अधिकारों को बचाने के लिए कर रहे हैं। इस आंदोलन में हर कोई, किसी की भी जाति के लोगों को यही हम कहते हैं कि हमारे साथ मदद करें, हमें सहयोग दें, त्रिपुरा लैंड बना के भारत की ये त्रिपुरी जाति को बचाइए। यही आशा रखते हुए सभी भारतवासियों से हमारी अंतिम ये प्रणाम करता हूँ कि आने वाले दिनों में त्रिपुरा लैंड गठित करके हम सभी भाईचारा का ये जो प्रेम है हम और भी आगे बढ़ेंगे, यही आशा है। भारत माता के, त्रिपुरा लैंड के।